लैटिन लैंग्वेज वर्ड से ड्राइव किया गया है। लैटिन वर्ड वहाँ से ये ड्राइव किए गए हैं अल्कीन, और द वर्ड इज एक्चुअली ओलेफिन्स। ओलेफिन्स, ओलेफिन्स मीन्स टू से ऑयल फॉर्मिंग। और याद रखिएगा जो फर्स्ट मेंबर है इनका वो ऑयल प्रोड्यूस करता है, यानी जो फर्स्ट मेंबर है इसमें, फर्स्ट मेंबर जिसका नाम है इथीन, हम ये जानते हैं एक्चुअली ये एक ऑयल प्रोडक्ट या ऑयली प्रोडक्ट है। यहां से हम इन्हें ओलेफिन्स भी कहते हैं। अब अल्कीन्स नेचर वाइज अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और इनमें कार्बन कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड होती है, कार्बन कार्बन आपस में स्टॉप करते हैं। इनकी तैयारी, अल्कीन्स को कैसे हम तैयार करते हैं, प्रिपरेशनल इनके मेथड देखिएगा। अच्छा जी, जो पहला मेथड है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। द फर्स्ट मेथड इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जब अल्कोहल की हम क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं, तो हमारे पास अल्कीन्स तैयार होते हैं। याद रखिएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑलमोस्ट 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। हमारे पास ये जी एक प्राइमरी अल्कोहल है CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का जब हम रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस, तो पहले स्टेप में हमारे पास जो है वो वाटर बनेगा, और साथ में इथाइल एसीटेट, या फिर हम ये कह सकते हैं जो पहला जो स्टेप होगा उसके अंदर हमारे पास जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, ये देखिएगा, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH, तो एक CH3CH2, साथ में क्या आया HSO3 प्लस H2O। अच्छा, इधर O भी आएगा हमारे पास, OHSO3 along water। अच्छा, फिर हम नेक्स्ट स्टेप में CH3CH2OHSO3 को रिएक्ट करवाएंगे या हीट अप करेंगे। और जब हम इसे हीट अप करते हैं, ये जरा देखिएगा स्टूडेंट्स, अब हम इसे हीट अप करेंगे अगेन, तो क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और ऑक्सीजन भी इस बॉन्ड को तोड़ देगा कार्बन के साथ, तो H2SO4 हमारे पास अगेन, और जो रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर है ये CH2 ये क्या है, इथीन। CH2 अब बॉन्ड क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, CH2 ये क्या है जी आपके पास, इथीन। दिस इज व्हाट, इथीन। यानी हमने डिहाइड्रेशन की, अल्कोहल में से क्या निकाला, वाटर, ओवरऑल अल्कोहल में से पानी को ही निकाला है, किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो हमारे पास जो फॉर्मेशन होगी है किसकी, इथीन की। अच्छा जी, दूसरा जो स्टेप है इसकी प्रिपरेशन का वो है डिहाइड्रेशन ऑफ, क्या मैं कर रहा हूँ, अब हम हाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे, यानी हम हाइड्रोजन को भी निकालेंगे और हेलोजेंस को भी निकालेंगे, किसमें से, ऑफ अल्काइल हैलाइड में से। तो हमारे पास भी ये एक अल्काइल हैलाइड है CH3CH2Br, क्या नाम था इसका, इथाइल ब्रोमाइड, और इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, ठीक है जी, ये अल्कोहल है हमारे पास। तो क्या होगा, डिहाइड्रो, सबसे पहले हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, दिस हाइड्रोजन रिमूव, और वो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होके रिएक्ट करेगा किसके साथ, OH के साथ, OH नेगेटिव के साथ। तो क्या बन गया जी, पानी, यहाँ मैं लिख रहा हूँ वाटर। अच्छा जी, K पॉजिटिव और Br नेगेटिव, ये क्या बना देंगे, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर है वो है
CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये क्या है हमारे पास इथीन। तो ये थे हमारे पास मेथड इनकी प्रिपरेशन के, एक डीहाइड्रोहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और दूसरा डीहाइड्रो हैलोजिनेशन की हमने किसकी, अल्काइल हैलाइड की। अच्छा, जब हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी जनरली आपने याद रखनी है। एक तो नंबर 1 जो फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये कलरलेस गैस है और इसकी एक प्लीजेंट स्मेल होती है। स्पेशली हम जब इथीन की बात करते हैं इस ग्रुप में, इथीन की उसने प्रॉपर्टीज टिपिकली बताई है कि ये क्या है, ये कलरलेस गैस है और इसकी प्लेजिंग क्या होती है, स्मेल होती है। इसके अलावा अल्कीन्स नॉन पोलर है तो पानी में नहीं ये हल होते, अल्कीन्स ग्रुप तो इनसॉल्युबल होते हैं किसके अंदर, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल नहीं होते, याद रखिएगा। और इनका जो पहला मेंबर है वो स्लाइटली लेस डेंसर देन एयर, हल्का होता है एयर से, तो आप ये कह सकते हैं कि लाइटर देन एयर है। फर्स्ट मेंबर इसका क्या होगा, फर्स्ट मेंबर है इसका इथीन, फर्स्ट मेंबर है इथीन, ये याद रखिएगा। फ्लेमेबल होते हैं जैसे हमने एज यूजुअल पढ़ा है, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यानी कैचिंग फायर एबिलिटी इनमें होती है, आग को पकड़ते हैं ये। और जब हम बात करते हैं इनकी फाइनली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, तो जैसे जैसे इनका नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, जैसे कार्बन 2 से स्टार्ट होता है, कार्बन 3, कार्बन 4, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इनके क्या होते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। ये तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। इसको दिखाया जी डस्टर, स्टॉप करो। केमिकल रिएक्शंस, तो केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। अच्छा, हमने लास्ट टाइम अल्कीन्स पढ़े थे, दे आर पैराफिन्स, लीस्ट रिएक्टिव। अल्कीन उनकी निस्बत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि ये अनसैचुरेटेड है, तो इनकी रिएक्टिविटी में जो पहला रिएक्शन है वो बहुत ही अहम है और इसको हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है जी, ऑफ अल्कीन्स। यानी अल्कीन्स जो हैं वो हाइड्रोजन को ऐड करने की एबिलिटी रखते हैं और ये एक बड़ा कॉमन सा प्रोसेस है। इससे ही हम जो बनास्पति घी जो है वो बनाते हैं। पहले तो एक सिंपल ही देखिएगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है जी, इथीन है। इसमें हमने हाइड्रोजन को ऐड करके, इसमें कैटलिस्ट का एक बड़ा प्रीमियर रोल है। अगर मैं निकल कैटलिस्ट यूज करूंगा तो आई नीड 250 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अगर मैं प्लेटिनम यूज करता हूँ फिर इसका मतलब हमें टेम्परेचर की इतनी जरूरत नहीं है, तो आई यूज दिस कैटलिस्ट। अब यहाँ पर जब हम ये कैटलिस्ट यूज करेंगे तो ये हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और हाइड्रोजन ऐड, ये कैटलिस्ट टेम्परेचर बॉन्ड तोड़ देंगे, तो वी हैव CH3 एंड CH3 और ये क्या है आपके पास, अल्केन। ये अल्केन ग्रुप बन गए हैं, सैचुरेटेड है। वैसे इसे पढ़ेंगे हम इथेन। और ये जो अल्कीन है मैंने अभी बताया था, दे आर ऑलिफिन्स, ऑयली प्रोडक्ट। तो इनका जो पहला प्रोडक्ट है वो ऑयली प्रोडक्ट होता है और ये हमें ड्राई प्लांट्स से जो हासिल होते हैं। अगर हम देखें तो प्लांट्स ऑयल, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वो भी क्या होते हैं, प्लांट्स ऑयल, दे आर अल्कीन्स, दे आर व्हाट, अल्कीन्स। इनके अंदर जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, जैसे ऊपर मैंने रिएक्शन किया है, in the presence of catalyst 250 डिग्री to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो ये प्लांट ऑयल चेंज हो जाएगा इनटू वनस्पति जो घी हम यूज करते हैं। यानी ये एक सॉलिड फॉर्म में हमारे पास क्या बन गया है, लाइक अल्केन बन गया है, तो एक सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाएगा और ये कुकिंग पर्पस में इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा जो ऑयल है वही उसी कंपनी के घी भी होते हैं, तो वो इस प्रोसेस से उन्हें तैयार करते हैं। आगे फिर बाद में हम देखेंगे कि इनके साइड इफेक्ट क्यों होते हैं या एटसेट्रा सो ऑन। अच्छा जी, दूसरा जो रिएक्शन है वो है हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। सेकंड रिएक्शन देखिएगा अल्कीन्स में, हैलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। अच्छा, जब इनमें हैलोजेंस ऐड होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, अल्काइल हैलाइड। ये अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन भी आप कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जी CH2 इथीन, हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं हैलोजेंस ब्रोमीन वाटर, याद रखिएगा।
जब ये ब्रोमीन वाटर ऐड हो जाएगा तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके पास क्या बन जाएगा, CH2Br, CH2Br, ठीक है। और ये हमारे पास जो बेसिकली जो कंपाउंड है इसको हमने क्या नाम देना है, इथाइल डाइब्रोमाइड। अच्छा, ये इथाइल डाइब्रोमाइड जो है हमारे पास कंपाउंड, इसको हम यूज करते हैं, यानी ये जो रिएक्शन है ये एक नाम से जाना जाता है आइडेंटिफिकेशन, गौर से सुनिएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कीन्स। वो कैसे, अल्कीन्स की आइडेंटिफिकेशन, अल्कीन्स की आइडेंटिफिकेशन हमने कैसे की, अल्कीन्स में जब हमने ब्रोमीन को ऐड किया, ये ब्रोमीन वाटर है और इसका कलर क्या होता है, रेड, ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल है। तो रेड कलर का ब्रोमीन वाटर जब हम अल्कीन में ऐड करते हैं तो हमारे पास ये जो वेसिनल डाइब्रोमाइड, या आप ये नहीं कह सकते हैं कि एथीन डाइब्रोमाइड कंपाउंड बन गया है, ये डी कलराइज हो गया, यानी रेड कलर को क्या कर देगा, डी कलराइज कर देता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कीन्स भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है जी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ, हाइड्रोहेलोजिनेशन होगी किसकी, ऑफ अल्कीन्स। तो अल्कीन्स की के अंदर हाइड्रोजन और हैलोजेंस को हम ऐड करेंगे और इसके लिए हम इनका रिएक्शन करवाएंगे किसी हैलोजन एसिड के साथ। लाइक ये देखिएगा जरा, हमारे पास कंपाउंड है जी CH2 डबल बॉन्ड CH2, स्टूडेंट्स देखिएगा, हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं HBr, इसको मैंने क्या नाम दिया है, हैलोजन एसिड, ठीक है, ये हैलोजन एसिड जैसे HCl होता है ना, HCl के साथ भी हो सकता है। अब यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि अल्काइल हैलाइड, अच्छा मैंने यहाँ बताया अल्काइल हैलाइड यहाँ बनेंगे RX, तो अब अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी, ये बॉन्ड टूटेगी, इसमें हम हीट प्रोवाइड करेंगे, तो व्हाट हैपन, क्या होगा जी, हाइड्रोजन ऐड होगा यहाँ और ब्रोमीन इधर आ जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, CH3CH2Br। इज इट क्लियर? ये आपके पास क्या है, इसको हम पढ़ेंगे इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड हमारे पास बन गया, यानी प्रोडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की हमने ये तैयारी भी देख ली है। लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन और थोड़ा सा ट्रिकी है बट आसान है ये भी, इसको हम भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कीन्स के नाम से जानते हैं और ये है जी ऑक्सीडेशन होगी किसकी, ऑक्सीडेशन ऑफ KMnO4 के साथ किसकी, अल्कीन्स की, यानी अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन हमने करनी है विद KMnO4। अब इसके लिए दूसरा नाम मैंने अभी क्या बताया, ये जो रिएक्शन है ये क्या पढ़ा जाता है, आइडेंटिफिकेशन, किसकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कीन्स। याद रखिएगा जब KMnO4 को मैं वाटर के अंदर इसका सोल्यूशन बनाता हूं तो इट गिव विच कलर, पिंक कलर, पर्पल पिंक कलर। तो अल्कीन्स में वो पर्पल और पिंक कलर को जब हम ऐड करते हैं तो वो डी कलराइज हो जाता है। ये टेस्ट ऐसे कैसे पता चलेगा ये कंपाउंड अल्कीन्स है, जब हम क्या करते हैं, ये देखिए जी हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, विद KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और साथ में वाटर को हम यूज करेंगे। अच्छा जी, रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं, 3 मोल इसके हैं और 2 मोल ये हैं और पानी के कितने मोल हैं जी हमारे पास, 4। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास क्या होगा, मैंने जैसे बताया कि ये KMnO4 का सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, पिंक। तो जो ही हम इसे ऐड करेंगे इसके अंदर ये डी कलराइज हो जाएगा, तो जो कंपाउंड बनेगा वो डाई हाइड्रोक्सी अल्केन बनेगा। ये देखिएगा 3 मोल थे किसके, CH2 के भी, यहाँ पर ये CH2, यानी ये क्या था आपके पास, इथेन। अब जब मैंने इसका डबल बॉन्ड तोड़ा तो इसके साथ क्या अटैच हो गए, हाइड्रोक्साइड। क्या अटैच हो गए, हाइड्रोक्साइड। और वो हमें कहां से हासिल हुए, वाटर से, पानी ने खुद को। हम जानते हैं जब पानी, याद रखिएगा ये जरा समझने वाला है, पानी जब खुद को आयोनाइज करता है तो इट चेंज इनटू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। अब यहाँ पर पानी के कितने हमारे पास मोल थे, 4, तो 4 OH है और 4 ही H है। अब यहाँ पर हमारे पास तो इधर कितने यूज हो गए, 8,
कितने 6 हो गए, और हमें यहाँ पर अगर हम देखें तो OH कितने डायरेक्टली मिले हैं 4। अब बाकी जो हमारे पास हैं वो 2 कहाँ से आए हैं, ये याद रखिएगा। तो बाकी 2 ऐसे हैं कि ये जो 4H है हाइड्रोजन आइन है, ये रिएक्शन करेंगे यहाँ से किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो हमारे पास यानी यहाँ से KMnO4 ये भी अपने आप को स्प्लिट करेगा और इट कन्वर्ट इनटू मैंगनीज डाई ऑक्साइड, और मैंगनीज डाई ऑक्साइड से हमें कितने ऑक्सीजन मिल रहे हैं 4, याद रखिए। टोटल कितने थे 8, 4 यहाँ यूज हो गए, 4 बच गए। तो वो जो 4 ऑक्सीजन और ये 4 हाइड्रोजन से मजीद हमें 4 क्या मिल रहे हैं OH ग्रुप, और 4 हाइड्रोक्साइड ग्रुप में से 2 यहाँ पर हमारे यूटिलाइज हो गए, और बाकी जो 2 बच गए हैं वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, पोटेशियम, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर है +1, तो 2KOH। ओवरऑल हमारे पास ये जो कंपाउंड है इसे हम क्या नाम देंगे, डाई हाइड्रोक्सी इथेन, यानी आप इसे ये भी कह सकते हैं इथेन, ठीक है। डाई हाइड्रोक्सी ये ग्रुप है, या डाई हाइड्रोक्सी इथेन है, और देयर द सेकंड नेम इज एक्चुअली, इसको हम क्या नाम देंगे जी, इथेन डाइओल, ठीक है, इथेन डाइओल। ये अल्कोहल ग्रुप है ना, 2 अल्कोहल ग्रुप इसमें आ गए हैं। और ये टेस्ट होगा कैसे, दोबारा देखें, ये हमारे पास अगर एक टेस्ट ट्यूब है, लेट्स सपोज इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम कैरी आउट करते हैं क्या, अल्कीन्स। तो हमने ये अल्कीन्स को कैरी आउट किया। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा ये अल्कीन है, ये अल्कीन में जैसे हमने यूज किया था CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन को, जब हमने इसमें पर्पल कलर के KMnO4 का क्या डाला सोल्यूशन, या पिंक कलर का, तो जो ही ये इसके अंदर ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा, डी कलराइज हो जाएगा। ये एक्चुअली ये सारा रिएक्शन था, ठीक है। और नतीजे में हमारे पास जो कंपाउंड बनेंगे, दिस आर दी इथेन डाइओल, मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। ये थे जी हमारे पास बट केमिकल रिएक्शन, और लास्ट है जी इनके यूजेस। स्टूडेंट्स, अगर हम इनके यूजेस की बात करें तो एक तो हम एज अ पॉलीथीन इन्हें यूज करते हैं, वी ऑल नो दैट पॉलीथीन बैग्स, टॉयज बैग्स, इनमें ये यूज होते हैं। इसके अलावा अगर हम इनके यूजेस देखें तो एनेस्थेटिक पर्पस इनका है, याद रखिएगा, बेहोशी में ये यूज होते हैं, तो एनेस्थेटिकली ये यूज किए जाते हैं। और दे आर आल्सो यूज फॉर रिपनिंग ऑफ फ्रूट को आर्टिफिशियल पकाने में ना, ये जो बनानास वगैरह हैं हमारे पास फ्रूट, अगर हम उन पे इथीन स्प्रे करें, ये एक हार्मोन्स होता है उनके अंदर, तो नेचुरली पाया जाता है, हम आर्टिफिशियली इसका स्प्रे करते हैं तो ये जल्दी पक जाते हैं फल इससे, ठीक है जी। और भी कई ऑर्गेनिक कंपाउंड हम इनसे हासिल करते हैं। इसके अलावा इसका एक बड़ा अहम यूज़ है, हम इससे मस्टर्ड गैस, जिसको हम वार गैस भी कहते हैं, ये टीयर गैस नहीं है, मस्टर्ड गैस है, ये याद रखिएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, मस्टर्ड गैस C4H8Cl2, ठीक है जी, ये याद रखिएगा, ये इसका फार्मूला होता है। और इट इज़ अ वार गैस, बेसिकली होती तो ये मिस्ट लाइक ही है, बट वेरी डेंजरस वन। ये ब्लास्ट भी होती है, यानी ये जो गैस है जब एक्सपोज फेंकी जाती है तो ये फ्लैश होती है, आग पकड़ती है, तो वॉर के लिए इस्तेमाल की जाती है किसी एनिमीज के अगेंस्ट। तो जी कंप्लीट हमने अल्कीन्स को डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने इसकी प्रिपरेशन देखी, पहले तो देखा ये वर्ड आया कहाँ से, फिर इसकी प्रिपरेशन, इसके फिजिकल मेथड, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज़, और उसके साथ इसके यूजेस पढ़े, ठीक है।